जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मेरे चैनल पर पुनः आपका स्वागत है पद्मा सोलंकी भजन कहानियाँ पर। और 3 अध्याय तो मैं डाल ही चुकी हूँ और तीसरे अध्याय में हमने कार्तिक स्नान के तीसरे अध्याय में भगवान जी ने बताया था, विष्णु भगवान ने, कि शंखासुर ने कैसे वेद चुरा लिए थे और उन्हें जल में डाल दिए थे। और फिर भगवान जो हैं उन्होंने ये भी बताया था कि मैं जो कार्तिक व्रत स्नान करता है मैं उनका समीप में सदैव ही रहता हूँ और वो मुझे बहुत प्रिय होते हैं। अब चौथा अध्याय आइए सुनते हैं। इस चौथे अध्याय में मत्स्य अवतार और शंखासुर के वध का वर्णन किया है। अब नारद जी बोलते हैं कि इस प्रकार भगवान विष्णु ने जब उनको बताया था कि मैं मत्स्य रूप ले लूँगा, तो भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर लिया और विंध्याचलवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में पहुंच गए। तो कश्यप ऋषि ने इस मछली रूपधारी भगवान को जब देखा तो उसे अपने कमंडल में डाल लिया, और जब वो मछली उस कमंडल में भी न समाई तो कुएं में डाल दिया, और कुएं में भी न समाई तो तालाब में डाल दिया, और जब तालाब में भी नहीं समाई तो उसको समुद्र में डाल दिया। और वहाँ मत्स्य रूपधारी भगवान ने शंखासुर को मार दिया। शंखासुर जो कि राक्षस था उसको मार दिया, और उसने अपने हाथ में और उसे अपने हाथ में दबाकर भगवान विष्णु जो थे बद्रीवन को चले गए। और वहाँ सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि मैं जल के भीतर जो वेद मंत्र बिखरे पड़े हैं उनको तुम जाकर ढूंढो और शीघ्रतापूर्वक रहस्य समेत वेदों को जल में से निकाल कर मेरे पास ले आओ, तब तक मैं देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूँगा। तो नारद जी बोले कि जब तपोबली और उन ऋषि मुनियों ने अपने तपोबल से बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों को निकाल लिया, तो उन ऋषियों में से जितना भाग जिसने निकाला था वही उसका अधिकारी हो गया और उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पश्चात सब मुनि मिलकर उन खोजे हुए वेदों को साथ लेकर वे प्रयागराज को गए और वेद ब्रह्मा जी के साथ विष्णु भगवान को अर्पण कर दिए। तो संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और सब ऋषियों समेत अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के पूर्ण होने पर देवता गंधर्व यज्ञ पन्नग गुह्यक आदि सब पृथ्वी पर दंडवत करके भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, देवाधिदेव हमारी प्रार्थना सुनिए, यह समय हमारा प्रसन्नता एवं आनंद का है, इससे आप हमको वरदान दीजिए। हे रमापति, इस समय ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर नष्ट किए हुए वेदों को फिर से पाए हैं, तो और हमने आपकी प्रसन्नता के कारण यज्ञ के भाग प्राप्त किए हैं। इसलिए भगवान आपकी कृपा के कारण यह स्थान प्रयाग पृथ्वी पर आनंद अत्यंत श्रेष्ठ पुण्य देने वाला तथा यहाँ की महिमा पापों को दूर कर अक्षय फल देने वाली हो। अर्थात सब देवों ने जो था वो उनसे विष्णु भगवान से वरदान मांगा कि ये इस स्थान का नाम प्रयाग हो और ये सब पापों को दूर करने वाला हो, तो ऐसा वरदान हमको दो। तो फिर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, जो तुमने कहा वो बहुत अच्छी बात है, मैं तुमको वर देता हूँ। और भगवान ने उनको कहा ऐसा ही होगा, यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध होगा। और उन्होंने आगे भी ये बताया कि सूर्यवंशी जब राजा भागीरथ यहाँ पर गंगा जी को लाएंगे और सूर्य की पुत्री यमुना जी का यहाँ संगम होगा। आप जैसा प्रयाग में देखा ना, प्रयाग में संगम है, तो ब्रह्मा आदि तुम सब देवता मेरे साथ ही निवास करो। यह स्थान तीर्थराज प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध होगा और जो लोग यहाँ दान तप व्रत होम पूजा आदि कर्म करेंगे वे अनंत फलदायक तथा मेरे पास पहुँचाने वाले होंगे। जो मनुष्य मेरे समीप इस स्थान पर शरीर त्याग करेंगे वे मोक्ष को प्राप्त होंगे, और जो लोग अपने पितृेश्वरों का श्राद्ध यहाँ करेंगे उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे, और यह काल भी मनुष्य को पूर्ण फल देने वाला होगा। मकर संक्रांति में माघ मास में प्रयाग स्नान करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। वो ऐसे नष्ट होते हैं जैसे सूर्य के आते ही अंधेरे का नाश हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से प्रयागराज में अगर हम महामाह में स्नान करते हैं तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मकर के सूर्य में प्रातःकाल स्नान करने वाले सालोक, सामीप्य लोक और सारूप लोक, ये 3 प्रकार के लोक हैं। अपना लोक, अपने समीप का लोक और अपना स्वरूप, इन तीनों प्रकार की मुक्ति
प्राप्त करते हैं। हे मुनीश्वरों, मैं सर्वव्यापी होता हुआ भी बद्रीवन में निवास करता हूँ, और जो फल उस जगह 100 वर्ष तपस्या करने से मिलता है वह यहाँ एक दिन में प्राप्त होता है। इस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन से मुक्त हो जाते हैं। सूत जी बोले, राजा पृथु भगवान विष्णु ऐसे कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनता है या सुनाता है, उनको प्रयाग और बद्री बन जाने का फल मिलता है। तो यही थी चौथे अध्याय की कथा, और यह निश्चित ही आपको पसंद आई होगी। और आप कल 5वां अध्याय सुनेंगे, और पीछे के अध्याय जो अगर किसी के छूट गए तो ज़रूर देखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।